पूरे राजस्थान के अंदर बारिश, बाढ़ के हालात हो गए थे। लेकिन ऐसे में अब जब कृत्रिम बारिश करवा दी, हाइड्रो ट्रेस एआई जनरेटिंग जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा क्लाउड सीडिंग सफल हो गई। ऐसे में उस बारिश को पहचानना बड़ा टेढ़ा काम था कि कौन सी कृत्रिम बारिश है और कौन सी मूल बारिश है। गुलाब कोठारी जी के राजस्थान पत्रिका की जो अमृतम जलम, इसकी लाज रखने के लिए ये सारा एजेंडा चलाया जा रहा है कृत्रिम बारिश वाला। क्या गुलाब कोठारी जी वाकई इन्होंने इतनी जिद पकड़ ली कि जम्बर रामगढ़ के अलावा कोई मुद्दा है? जम्बर रामगढ़ के विधायक हैं, उनके इलाके में पूरी तरह से कब्जा हो रखा है, भूमाफिया पूरी तरह से अपना पैर पसार चुका है। रामगढ़ की जो हत्या है ना, वो भूमाफिया ने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो हत्या की वो नेताओं ने, एमएलए एमपीओ ने की। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 2 बार कृत्रिम बारिश विफल होने के बाद तीसरी बार में सक्सेस हो गई, ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं। 12 अगस्त को किरोड़ीलाल मीणा मंत्री जी के ड्रोनों ने मना कर दिया कि भीड़ भाड़ का लफड़ा है, ये हमारी समझ में नहीं आती, इसको हटाइए तब जाके हम उड़ेंगे। तो ऐसे में पहली जो कृत्रिम बारिश 12 अगस्त की पूरी तरह से विफल हो गई है। यूं कह सकते हैं कृत्रिम बारिश लाने के लिए जो सरकार और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की जो नीति थी, जिस तरह से कोई प्लानिंग होती है कहीं किसी मिशन पर जाने के लिए, तो वो तैयारी नहीं थी। वो चल दिए ड्रोन लेके कि उड़ा दिए ड्रोन, और उसके बाद मामला नहीं बैठा। उसके बाद फिर सरकार ने, यानी कि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री जी ने फिर उसके बाद कोशिश की थी। 18 अगस्त को वो बरसात भी फेल हो गई। अब जब बरसात 2 बार जब फेल हो गई, तो उसके बाद तीसरी बार की जाएगी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री का ये कहना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रामगढ़ बांध के अंदर हम कृत्रिम बारिश लेके आएंगे। लेकिन अब एक जो यहाँ पर जो नई बात है वो ये है कि 1 तारीख को कृत्रिम बारिश ला दी गई। बताइए, हम वहां पर नहीं थे, हमने वो नहीं देखी। मीडिया के अंदर जो खबरें लगातार जो चल रही थी, उसको देखकर हमको लगा कि आज हम इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को कृत्रिम बारिश जब रामगढ़ बांध के अंदर लाई गई थी, तो उस 1 तारीख को लगातार पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर, पूरे जयपुर में वो असली वाली बारिश, यानी ऊपर वाली बारिश थी, वो बिना कृत्रिम वाली ओरिजिनल मूल बारिश हो रही थी। और यही कारण है कि पिछले 3-4 दिन से हम कोई भी वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि जो हमारा ये स्टूडियो है, ये जनता का स्टूडियो, ये खुले के अंदर है। समझ रहे ना हमारी बात को? जैसे ही हम कुछ मूड बनाते, बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ बात की जाए, क्योंकि लोगों के लगातार हमसे चर्चा होने लग गई कि आखिर ये वीडियो क्यों नहीं आ रहे, क्यों काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जैसे ही हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर बनाए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे लगातार चल रहे थे, लेकिन जब हम हमारे स्टूडियो की तरफ देखते थे, ये खुला वाला स्टूडियो, जनता का स्टूडियो यही है, ये कोई सरकारी स्टूडियो है, किसी चैनल का स्टूडियो नहीं है। तो यहाँ लगातार जब बारिश आ रही थी, लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे राजस्थान के अंदर बारिश, बाढ़ के हालात हो गए थे। लेकिन ऐसे में अब जब कृत्रिम बारिश करवा दी रामगढ़ बांध के अंदर, जम्बर रामगढ़ के रामगढ़ बांध के अंदर, देखिए है ना बड़ी मजेदार बात। और इसकी वाई पूरी तरह से लूटने वाला कोई है तो वो राजस्थान पत्रिका गुलाब कोठारी जी वाला। बारिश हो गई, बारिश में बारिश हो गई। अब जरा आप देखिए कि वो बंद कमरे में तो बारिश हुई नहीं है, रामगढ़ बांध है वो खुले के अंदर है। इधर से वो मूल वाली बारिश आ रही है, भगवान वाली बारिश, जो अपनी असली वाली बारिश, और ऐसे में ड्रोन की बारिश। तो ऐसे में उस बारिश को पहचानना बड़ा टेढ़ा काम था कि कौन सी कृत्रिम बारिश है और कौन सी मूल बारिश है, क्योंकि मूल बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घरों में पानी भर गया, लोगों के मकानों में पानी भर गया, और सड़कें पूरी तरह से तरबतर हो गई थी। यानी कि बहुत सारा जो पानी बह रहा था, वो आपने भी देखा किस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, वो आपने भी देखी। हालांकि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं 2 सितंबर को, तब जाके आज दोपहर बाद भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, बूंदें आई थी, लेकिन ज्यादा इस तरह से मूसलाधार बारिश इधर जिधर हम ये काम कर रहे हैं उधर तो कम से कम नहीं है। लेकिन हाँ, बादल हैं, हुई होगी कहीं ना कहीं। तो
लेकिन हम पुष्टि इसकी नहीं करते। तो सवाल ये है कि जब एक ओरिजिनल बारिश हो रही है, मूल प्रकृति परमेश्वर वाली जब बारिश हो रही है, तो ऐसे में कृत्रिम बारिश अगर हुई तो फिर उस बारिश को कैसे पहचाना होगा और कैसे उस बारिश की पहचान की जाए कि ये असली वाली बारिश है, ये ड्रोन वाली बारिश है ना। बड़ा मजेदार खेल। ये देखिए राजस्थान में इस जनता को किस तरह से मूर्ख समझा जा रहा है। कृत्रिम बारिश अगर करवानी थी तो फिर इस बरसात का जो मौसम है, चूंकि किसी भी टेस्टिंग के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है सरकार, तो फिर ये बारिश जब खत्म हो जाती है उसके बाद ड्रोन को लेके जाती है, तब जाके पता चल जाता कि कृत्रिम बारिश हुई है या नहीं हुई है, हो रही है तो कितनी हो रही है, कितनी ऊंचाई पर हो रही है, कितने लोगों के सामने हो रही है। मीडिया ने खबरें छाप दी, काफी छाप दी, लेकिन काफी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है कि साहब किसको मूर्ख बना रहे हैं। तो क्या वाकई माना जाएगा सरकार और सरकार के मंत्रियों का इस तरह से ये जो खेल चल रहा है, ये जो इसको खेल कहेंगे इसको, और बाद में ये जो खेल है ना भ्रष्टाचार का खेल के रूप में भी सामने आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बाद में बताएंगे। इस पूरे खेल का जो एम्पायर है ना, एम्पायर रेफरी जिसे कहते हैं, जो बिसिल बजाता था जब हम छोटे थे टूर्नामेंटों में खेलते थे तो रेफरी बोलते थे, बाद में अंपायर, वो यहाँ का मीडिया पूरी तरह से एम्पायरिंग का काम कर रही है। सरकार और सरकार के मंत्री और जो नेता हैं वो एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। हालांकि पिच भी इनकी, मैदान भी इनका, सब कुछ इनका, जो दर्शक है वो जनता है। देखिए जनता को किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, ये जनता भी अब जानने लगी है, क्योंकि जैसे ही कृत्रिम बारिश वाला मामला सोशल मीडिया पर आया तो जनता ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि मूर्ख किसी और को बनाना। पूरे देश में बरसात हो रही है, पूरे राजस्थान में बरसात हो रही है, बांध ओवरफ्लो होने लग गए, सड़कों पर पानी है, सबको दिख रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, सबको दिख रहा है। जयपुर में बरसात हो रही है लबालब, और उसके बाद दलीलें दी जा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि हाइड्रो ट्रेस एआई जनरेटिंग जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा क्लाउड सीडिंग सफल हो गई, यानी कि बारिश हो गई, और उसका जो पैमाना भी बता दिया कि कितनी हुई थी, 0.8 mm बारिश। अब कितनी होती होगी हमें नहीं पता, कि 40 मिनट तक ड्रोनों ने लगातार बारिश की थी। कृत्रिम बारिश नहीं, कृत्रिम वाली बारिश। अब यहाँ बारिश दो तरह की बारिश होती है हमारे यहाँ पर प्रकृति के अंदर, एक कृत्रिम वाली बारिश होती है, एक जो बिना कृत्रिम वाली जो मूल बारिश होती है। तो अब सवाल यहाँ बहुत बड़े हैं, क्या वाकई गुलाब कोठारी जी के राजस्थान पत्रिका की जो अमृतम जलम, इसकी लाज रखने के लिए ये सारा एजेंडा चलाया जा रहा है कृत्रिम बारिश वाला? क्या गुलाब कोठारी जी वाकई इन्होंने इतनी जिद पकड़ ली कि जम्मा रामगढ़ के अलावा जो कोई मुद्दा है उस पर ज्यादा बारीकी से काम ना करके सिर्फ जम्मा रामगढ़ में कृत्रिम बारिश के दिखाना बहुत जरूरी होता है? लेकिन क्या वाकई गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के जो मालिक हैं उनको ये जम्मा रामगढ़ में कृत्रिम बारिश के अलावा ये जो भूमाफिया लगातार जो भाव क्षेत्र पर कब्जा करके बैठे हैं, अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं, ये भाव क्षेत्र को रोक कर बैठे हैं, ये सीमा भार्गव जैसी जो भूमाफिया डॉक्टरनी जैसे तमाम बहुत सारे लोग हैं, क्या राजस्थान पत्रिका गुलाब कोठारी को ये नहीं दिखते? आखिर इस पर मुहिम राजस्थान पत्रिका क्यों नहीं चलाता? इतना बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, देश का मीडिया घराना है, तो राजस्थान पत्रिका और गुलाब कोठारी जी को क्या भाव क्षेत्रों पर वो जो कब्जा है उस कब्जे से भाव क्षेत्र को मुक्त नहीं करवाना चाहिए? क्या राजस्थान पत्रिका और गुलाब कोठारी को सरकार को नसीहत नहीं देनी चाहिए कि जम्मा रामगढ़ में पानी आना कोई टेढ़ा काम नहीं है? इतना पानी ऊपर से बादलों से बरस रहा है कि जम्मा रामगढ़ 5 मिनट के अंदर भर जाए, लेकिन इस भाव क्षेत्रों को कब्जे से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन यह पूरा ये भूमाफिया राज जो पनप रहा है ना, इन नेताओं की सह पर पनप रहा है। महेंद्रपाल मीणा के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जम्मा रामगढ़ के विधायक हैं, उनके इलाके में पूरी तरह से कब्जा हो रखा है, भूमाफिया पूरी तरह से अपना पैर पसार चुका है। रामगढ़ की जो हत्या है ना वो भूमाफिया ने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो हत्या की वो नेताओं ने, एमएलए एमपीओ ने की, और उसके साथ साथ अगर सबसे बड़ा कोई रामगढ़ का हत्यारा है ना वो मीडिया है। जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, जनता के साथ छल किया जा रहा है, जनता के साथ साजिश की जा रही है, जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, जनता के साथ फ्रॉड किया जा रहा है।
जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता के हक अधिकारों को लूटा जा रहा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता से जो ये नेता वोट लेते हैं, उन वोटों की उस जो लोकतांत्रिक जो वोट होता है उसकी पूरी तरह से हत्या की जा रही है। जरा सोचिए, पूरे देश के अंदर बारिश हो रही है, खूब मूसलाधार बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी लबालब भरा है, पानी बह रहा है, बाढ़ जो बांध उछल रहे हैं, सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात, टोंक में बाढ़ के हालात, और यहाँ कृत्रिम बारिश रामगढ़ बांध में करवाई। बताइए, बहुत बड़ा बांध कृत्रिम बारिश का जो प्रोजेक्ट है वो वहां पर उपयोग में लाया जा रहा है कि साहब जब कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध भरेंगे तब जयपुर की जनता पानी पिएगी, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटवाएंगे, भूमाफिया से बात नहीं करेंगे, भूमाफिया को जेल में नहीं डालेंगे, छापे पाड़ेंगे कहां पर, जहां जो नकली खाद बीज भंडार हैं उन फैक्ट्रियों में छापे पाड़ेंगे। लेकिन जो भूमाफिया पनप रहा है, भूमाफिया अपना पैर पसार चुका, भूमाफिया लोग जो संविधान का गला घोंट रहा है, भूमाफिया जल जंगल जमीन की हत्या कर रहा है, उसका गला घोंट रहा है, प्रकृति के सीने में खुरा घोंप रहा है, उस भूमाफिया के ऊपर हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। कृत्रिम बारिश हम करेंगे, 2 बार फेल हुई, तीसरी में सफल हो गई, चाहे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार कितनी भी बार विफल हो जाती, लेकिन हम सफल जरूर करते। कृत्रिम बारिश हो गई, बताइए सफल 1 तारीख को हो गई सफल। अब हमें तो पता ही नहीं कि कृत्रिम बारिश वाला पानी जो बारिश थी वो पानी अब पानी की पहचान कैसे होगी? कृत्रिम बारिश में कोई अलग तरह का जो पानी है वो आया होगा, या फिर ये समझ से बाहर है। देखिए, वहाँ हम नहीं थे, होते देखते कुछ रिकॉर्ड करके लेके आते, लेकिन हमारी भी तमाम मजबूरी है, हमारी भी परिस्थितियाँ नहीं अवेलेबल हो सकते एक साथ कई जगह। इसलिए देश की जनता से हम क्षमा इसलिए चाहते हैं कि हम लेट चलते हैं थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना बात को, दिखाते कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा जो स्टूडियो है यहाँ पर जो असली वाली बारिश हो रही थी, इसलिए हम कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया आप जनता का एक बहुत बड़ा जो भरोसा है, हम उस भरोसे को कभी भी नहीं टूटते, ये हमारा आपसे वायदा है। नमस्कार।